सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज एक नए चैप्टर के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने। और चैप्टर का नाम क्या है? दैट इज द स्टेट ऑफ मैटर, चैप्टर 5 लेक्चर नंबर 1 पर आज बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बताया आपसे? जो मैटर होता है, जो मैटर होता है या जो सब्सटेंस होता है, क्या होता है बेटा? सब्सटेंस होता है। इसके 3 फिजिकली क्लासिफिकेशन होते हैं। फिजिकली ये 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन सा? सॉलिड हो सकता है, या तो आपका क्या हो सकता है, दैट में भी लिक्विड हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, दैट में भी गैस। ठीक है। हमारा जो मेन डिस्कशन है इस चैप्टर में वो आपका कौन कौन सा है? एक तो आपका है लिक्विड और एक क्या है आपका? गैस। लेकिन स्टार्टिंग आज हमारी होगी कहां से? गैस से होगी। कहां से होगी? गैस से। तो चलिए गैस के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। गैस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। क्या बातें हैं? पहली चीज तो क्या है? दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट स्टेट। ये कौन सी स्टेट होती है? सिंपलेस्ट स्टेट होती है मैटर की। दूसरी बात क्या होती है? जो गैस होती है, जो गैस होती है वो उसका शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड नहीं होता। मतलब ये हुआ कि ये शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होती है? बदलती रहती है। दोनों क्या होता है? चेंज होता रहता है। और क्या बातें इसके बारे में? जो आपकी गैस होती है दैट इज कंप्रेसिबल होती है। इसको हम क्या कह सकते हैं? ये कैसी होती है? कंप्रेसिबल होती है। जैसे एलपीजी का जो सिलेंडर होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम लोग यूज करते हैं, वहां पर हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं कि गैस जो होता है वो कंप्रेसिबल स्टेट में होती है। और उसमें होता क्या है? ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है। लेकिन ये जो होता है दैट इज ऑर्डरलेस। कैसा होता है बेटा? ऑर्डरलेस। कोई स्मेल नहीं आती। तब आप कहोगे कैसे हमें पता चलता है उसमें लीकेज है? तो उसके लिए क्या करते हैं? उसमें एक सब्सटेंस ऐड करते हैं। उस सब्सटेंस का नाम क्या होता है? C2H5SH। इसको बोलते क्या है? एथिल मरकेप्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिल मरकेप्टन। ठीक है। अब और क्या बातें हैं? पीरियोडिक टेबल में टोटल 11 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। टोटल 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं जरा आप समझें। हाइड्रोजन हो गया, और क्या हो गया? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। दीज आर द गैसियस एलिमेंट। ये क्या होते हैं? गैसेस एलिमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, ठीक है। अब होता क्या है? ये जो गैसियस का, जो गैस का मिक्सचर होता है हमारे चारों तरफ, सबसे ज्यादा क्या होती है? नाइट्रोजन होता है। उससे कम क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? दैट इज एटमॉस्फियर। ठीक है। जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है, लोअर मोस्ट पार्ट, जिसे क्या बोलते हैं? ट्रोफोस्फीयर। क्या कहते हैं? ट्रोफोस्फीयर। तो ये जो होता है यहां पर गैसों का मिक्सचर होता है। N2, O2, CO2, बहुत सारी गैसें क्या होती हैं? वो प्रेजेंट होती हैं। फिर से बात को आप समझने का कोशिश करें। हमने आपसे कहा मैटर या सब्सटेंस जो होते हैं जनरली 3 स्टेट में है: सॉलिड, लिक्विड और क्या है? गैस। ये क्या होता है? दैट इज द सिंपलेस्ट स्टेट होता है। और शेप और वॉल्यूम क्या होता है? इसका फिक्स नहीं होता। गैस क्या होती है? कंप्रेसिबल होती है। यही रीजन होता है कि जो एलपीजी जो आप यूज करते हैं घरों में खाना बनाने के लिए, उसमें हम लोग क्या करते हैं? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन को हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके क्या करते हैं? उसमें फिलअप करते हैं। और उसमें होता क्या है? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है। लेकिन ये जो होता है आपका ऑर्डरलेस होता है। तो इसमें हम लोग ये लीकेज को पता करने के लिए कि गैस कहीं लीक तो नहीं कर रही, उसमें हम एथिल मरकैप्टन का यूज करते हैं, दैट इज C2H5SH। C2H5SH। अगली बात हमने क्या कहा? पीरियोडिक टेबल में 11 एलिमेंट हैं जो कि गैसियस स्टेट में रहते हैं।
और क्या है, लोअर मोस्ट पार्ट ट्रोपोस्फीयर का, जहां पर बहुत सारी गैसें होती हैं, पूरा गैसों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। और ये एटमॉस्फेयर दैट इज होमोजेनस इन नेचर। ठीक है, नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे आपसे, आगे जो हम आपसे बात करेंगे क्या, पैरामीटर ऑफ द गैस, मतलब गैस को मेजर करने के लिए, पता करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर का हम यूज करते हैं, इस बारे में हम बात शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम आपसे क्या बात करते हैं, पैरामीटर ऑफ गैस। ठीक है, तो आगे जो आपसे हम बात करेंगे दैट इज द पैरामीटर ऑफ गैस। तो गैस के क्या क्या पैरामीटर होते हैं, पहला होता वॉल्यूम, फिर प्रेशर, फिर टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। हम किसी भी गैस को डिफाइन करने के लिए, हम किसी भी गैस को डिफाइन करने के लिए क्या क्या टर्म यूज करते हैं, वॉल्यूम यूज करते हैं, प्रेशर यूज करते हैं, टेम्परेचर यूज करते हैं एंड नंबर ऑफ मोल्स यूज करते हैं। तो पहले जो हम बात करते हैं आपसे किसके बारे में, अबाउट वॉल्यूम के बारे में। किसके बारे में, वॉल्यूम के बारे में। जनरली कहा जाता है कि जो गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, ये जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी का वो क्या करता है, उसी तरह से हो जाता है। मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो इसको हम लिखते हुए चलते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ क्या, गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा, कंटेनर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कंटेनर। अगली इंपॉर्टेंट बात, जो एसआई यूनिट होती है, जो एसआई यूनिट होती है वॉल्यूम की, वो क्या होती है, दैट इज मीटर क्यूब होती है। क्या होती है, मीटर क्यूब। लेकिन दिस इज वेरी लार्ज यूनिट, ये क्या होता है, बहुत ही लार्ज होता है। ठीक है, ये लार्ज होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इससे स्मॉलेस्ट यूज करते हैं, और वो क्या होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 सेंटीमीटर क्यूब का यूज किया करते हैं। अब देखते हैं क्या इनमें रिलेशनशिप होता है। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है, दैट इज इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, दैट इज आल्सो इज इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर से बात को समझें, जो एसआई यूनिट होती है दैट इज मीटर क्यूब वॉल्यूम की, लेकिन ये क्या होती है, बहुत लार्ज होती है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा यूनिट लेते हैं, वो क्या होती है, दैट इज डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और क्या यूनिट जो हमें ध्यान रखते हुए चलनी है, जरा इस बारे में बात करते हैं। जनरली हमें याद क्या रखना है, लीटर। हमें क्या याद रखना है, लीटर। अब 1 लीटर बराबर क्या क्या होता है, इस बात को आप थोड़ा सा समझें। 1 लीटर इक्वल टू क्या क्या होता है, 1 लीटर इक्वल टू होता है आपका 1 डेसीमीटर क्यूब। अगली बात क्या होता है, दैट इज 10⁻³ ml के होता है। और 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, 10⁻³ दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर और इसको क्या लिखा जा सकता है, 10⁻³ क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर से समझे, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो और क्या लिखेंगे, 10⁻³ C.C मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। और क्या यूनिट होती है इसकी, और यूनिट होती है 10⁻³ मीटर क्यूब के भी होता है। तो ये कुछ यूनिट हमें ध्यान रखना है, ताकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो वहां हम कन्वर्जन आसानी से कर सकें। ठीक है, तो फिर से समझे, 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब या 10⁻³ ml, और 1 ml बराबर कितना होता है, 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। आपने क्या रख दिया, ml की जगह सेंटीमीटर क्यूब। फिर ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मीटर क्यूब में अगर आप लेकर चलेंगे तो इस तरह से वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, नोट करें बेटा, फिर आगे चलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। चलिए अगला जो आपसे हम बात करेंगे अबाउट प्रेशर के बारे में। आगे जो आपसे हमारी बात होगी वो किसके बारे में होगी, प्रेशर के बारे में। ठीक है,
जनरली प्रेशर को आप डिफाइन कैसे करते हो? प्रेशर इक्वल टू होता है कितना, फोर्स अपॉन एरिया पर यूनिट स्क्वायर, पर यूनिट स्क्वायर एरिया पर जितना फोर्स लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। और कौन कौन सी यूनिट होती है जरा इसको समझें, लेकिन इसके पहले आप समझें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसको हम लोग मेजर करते हैं किसमें, इसको हम लोग मेजर करते हैं किससे, बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। और बैरोमीटर को डिस्कवर किसने किया था, टॉरिसेली ने किया था। इसीलिए इनके नाम पर भी एक प्रेशर की यूनिट होती है, दैट इज टॉर। क्या होता है? टॉर होता है। फिर इसी तरह से अगर किसी गैस का प्रेशर नापना हो, अगर किसी गैस का प्रेशर नापना हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, दैट इज मैनोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मैनोमीटर का यूज करते हैं। तो हमें यह भी ध्यान रखते हुए चलना है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है तो बैरोमीटर, और बैरोमीटर को किसने डिस्कवर किया था? टॉरिसेली ने। और उसी लिए उन्हीं के नाम पर एक प्रेशर की यूनिट भी होती है, दैट इज नोन एज टॉन। फिर इसके बाद गैसियस प्रेशर जो होता है, गैसियस प्रेशर मतलब किसी गैस का प्रेशर अगर मेजर करना होता है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं किसका? मैनोमीटर का। अब यहां पर अगर आपसे हम बात करें प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर की एसआई यूनिट होती है दैट इज पास्कल। क्या होता है? पास्कल जो होती है दैट इज द एसआई यूनिट। अब देखेंगे हम और क्या ये रिलेशनशिप है, ठीक है। तो होता है क्या, हम यहां पर मान के चलते हैं 1 एटमॉस्फेयर। क्या मान के चलते हैं? 1 एटमॉस्फेयर। और 1 एटमॉस्फेयर में कितनी तरह की यूनिट्स आती हैं इस पर हम ध्यान देते हुए चलते हैं। तो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है कितना? 760 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। कितना होता है? 760 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। और फिर इसके बाद क्या होता है? 760 mm ऑफ एचजी। क्या लिखेंगे? 760 mm ऑफ एचजी। ये कितना? 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 10 mm। तो वही हमने क्या कर दिया? वैल्यू रख दिया। और क्या हो सकता है? 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये बराबर हो जाएगा किसके? 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पा ने पास्कल। पा का मतलब पास्कल। और क्या हो सकता है? दैट इज इक्वल टू 1.013, ये हो सकता है बार के बराबर हो सकता है। किसके? बार के बराबर हो सकता है। और क्या हो सकता है? दैट इज 760 क्या हो जाएगा? टॉर होगा। क्या होगा? टॉर होगा। मतलब 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, 760 mm ऑफ एचजी। और अगर आप बात करें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। और ये बराबर हो जाएगा 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। क्यों? क्योंकि 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर बराबर होता है दैट इज 1 पा मतलब पास्कल। और ये क्या होता है? दैट इज एसआई यूनिट होती। पास्कल जो होता है वो क्या होता है बेटा? एसआई यूनिट होती। फिर अगर आप बार में बात करें तो बार बराबर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.013 बार। और क्या लिखेंगे? 760 टॉर के। ठीक है, तो ये यूनिट कन्वर्जन हमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना। ठीक है, चलिए नोट करें फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे आपसे बात करेंगे हम किस पर? टेम्परेचर पर। अगला जो हमारा टर्म है वो क्या बेटा? दैट इज द टेम्परेचर। ठीक है, अगर आपसे हम बात करें टेम्परेचर पे, क्या टेम्परेचर पे तो होता है क्या है? टेम्परेचर होता क्या है? किसी भी सब्सटेंस के
एक्सटेंट ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस, मतलब कोई चीज कितनी गर्म है कितनी ठंडी है ये बताने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज द टेम्परेचर। तो ये क्या बताएगा, ये जो होता है मेजर करता है, मेजर्स एक्सटेंट ऑफ क्या, कोल्डनेस और हॉटनेस, दैट मेजर द एक्सटेंट ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। सेकेंड कंडीशन क्या है, टेम्परेचर की जो यूनिट होती हैं वो आपकी 3 यूनिट होती हैं। पहला क्या होता है, दैट इज फ़ारेनहाइट, पहला क्या होता है दैट इज फ़ारेनहाइट, ठीक है। और क्या होता है दैट इज केल्विन, अगला क्या होता है दैट इज केल्विन, और तीसरा होता है दैट इज डिग्री सेल्सियस, अगला क्या होता है डिग्री सेल्सियस। केल्विन जो होता है दैट इज एसआई यूनिट, केल्विन क्या होता है बेटा दैट इज एसआई यूनिट होता है। और ये जो आपका जनरली इस चैप्टर में हमें क्या करना है, वैल्यूज जो दी होंगी डिग्री सेल्सियस में इसको कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में। जो डिग्री सेल्सियस में वैल्यूज दी हैं उसको कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में। तो होता क्या है, अगर आप केल्विन में वैल्यू कन्वर्ट करना चाहते हैं तो थीटा डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 ओवरऑल कम्स इनटू केल्विन, ये किस में आ जाएगा, केल्विन में। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ डिग्री सेल्सियस में अगर आपको वैल्यू दी होती है तो आप उसमें 273.15 ऐड करते हैं, या जनरली हम लोग क्या करते हैं 273 ऐड करते हैं और ये वैल्यू हम छोड़ दिया करते हैं। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपसे कहा जाता है तो आप क्या करेंगे 273.15 क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब यहीं पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, जरा इसको समझें। जो वाटर होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी जो होती है मैक्सिमम होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। इसके पिछले लेक्चर में ये बात हमने नहीं बताई थी, इसको थोड़ा सा यहां पर आप समझ लें। होता क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप बात करें आइस की तो वहां पर हमने आपसे बताया क्या होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर। तो होता क्या है, जब आप इसे हीट करते हो या टेम्परेचर देते हो तो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे आप क्या करेंगे, वाटर में लाएंगे। फिर क्या करते हैं, जब आप टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर देंगे तो केज लाइक स्ट्रक्चर जो बना, जो जगह खाली है जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो उस केज लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, फिट हो जाते हैं जाके। तो कितना टेम्परेचर बढ़ाया, 1 डिग्री सेल्सियस, 2, 3, 4, तो 4 पर क्या देखा गया कि बॉन्ड टूटे और वहां पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम हो गई है। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, 5 पर ले जाएंगे तब क्या होगा, फिर धीरे धीरे मॉलिक्यूल दूर होना शुरू करेंगे और उनकी डेंसिटी फिर डाउन होगी। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। अब अगर मान लीजिए इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में, 4 डिग्री सेल्सियस सही है, इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 4 प्लस 273.15 दैट इज इक्वल टू 277.15 केल्विन, मतलब 277.15, ठीक है, कितना हो जाएगा 277.15 केल्विन वो टेम्परेचर होता है जहां पर वाटर की डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। क्या क्या बातें हमने बताई, टेम्परेचर की पहली यूनिट फ़ारेनहाइट, और क्या है केल्विन, और क्या है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप क्या करते हैं, टेम्परेचर जो होता है आपका, अगर आपका डिग्री सेल्सियस में दिया है उसमें 273.15 ऐड कर देंगे, देन इट कन्वर्टेड टू केल्विन, तब वो क्या होगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब होता क्या है, ये अगर केल्विन में वैल्यू निकालते हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात और समझेंगे यहीं पर, वो क्या बातें हैं, जरा ध्यान दीजिए आप। बातें ये हैं कि जो गैस है, अगर आप हाई टेम्परेचर लेते हो और लो प्रेशर लेते हो
तो वहां पर क्या होगा, वो गैस की तरह एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर आपने प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया और टेम्परेचर कम होने लगा, तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होगी, तो जो गैस है दैट इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। तो इसका मतलब गैस को गैस रहने के लिए क्या चाहिए, लो प्रेशर चाहिए। प्रेशर कैसा चाहिए बेटा, लो चाहिए। और टेम्परेचर क्या चाहिए, हाई चाहिए। टेम्परेचर क्या चाहिए, हाई चाहिए। अगर आपने रिवर्स कर दिया, क्या आपने प्रेशर क्या कर दिया, हाई कर दिया, और टेम्परेचर क्या कर दिया, लो कर दिया, तब क्या होगा, मॉलिक्यूल गैस के जो हैं आपस में क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, टकराएंगे, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो जो पूरे में फैले हुए हैं वो क्या होंगे, एक लिमिटेड एरिया में आएंगे, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, उनका जो फिजिकल स्टेट है गैस से वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, लिक्विड में। और ये जो पूरा हमारा जो टॉपिक है गैसियस स्टेट, वो वहां से खत्म हो जाएगा। तो गैस स्टेट पर ही क्या होता है, एलिजिबल होता है। जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, गैसियस लॉ जो पढ़ेंगे दैट इज एप्लीकेबल टू किस पर, गैसियस स्टेट। तो हमें ध्यान रखना है क्या होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए। अब यहां पर होता क्या है, जब गैसों का टेम्परेचर हम क्या करें, डाउन करना शुरू करें, अगर गैसों का टेम्परेचर डाउन करना शुरू करेंगे तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास आएंगे। और एक कंडीशन ऐसी होगी कि उनका जो वॉल्यूम होगा वो खत्म हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वहां से पूरी तरह से क्या होगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये ऑब्जर्व किया गया क्या, कि 0 केल्विन, कितना, 0 केल्विन, लिखे जरा इसको, क्या है, 0 केल्विन, इसको बोला जाता है दैट इज एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। और ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर गैसों का वॉल्यूम 0 हो जाता है। और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं किसमें, इसको अगर लिखें -273.15, इसमें ऐड करें, इसमें ऐड करें कितना, ये किसमें दिया है, डिग्री सेल्सियस में दिया है। अगर इसमें 273.15 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 0। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ -273.15 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होता है जहां पर गैसों का वॉल्यूम 0 हो जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। तो -273.15 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। क्यों, क्योंकि इस टेम्परेचर पर गैसों का वॉल्यूम 0 हो जाता है, इस टेम्परेचर पर गैसों का वॉल्यूम 0 हो जाता है। ठीक है, तो क्या बताएंगे, इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे इसको मेंशन कर देंगे। चलो, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें ध्यान रखते हुए चलनी है। तो वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, प्रेशर की पास्कल, और टेम्परेचर की केल्विन। और डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 273.15 ऐड कर देते हैं। और 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होता है जिस पर गैसों का वॉल्यूम 0 हो जाता है, और उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं, क्योंकि वहां पर गैसों का वॉल्यूम क्या हो जाता है, दैट बिकम द जीरो, क्या हो जाता है, जीरो। आगे आपसे हम बात करेंगे क्या, गैसियस लॉज। क्या बात करेंगे, गैसियस लॉज, मतलब गैस के लिए कौन कौन से लॉज दिए गए हैं। तो इनमें कौन कौन से लॉज हैं, इनको जरा समझते हैं। पहला होता है दैट इज बॉयल्स लॉ। पहला क्या है, दैट इज बॉयल्स लॉ। दूसरा आपके सामने है दैट इज चार्ल्स लॉ। अगला क्या है, दैट इज चार्ल्स लॉ। फिर इसके बाद आपका क्या आता है, अगला कौन सा आता है बताएं। फिर आता है अवोगाद्रो लॉ। ठीक है, फिर क्या है, अवोगाद्रोस लॉ। ठीक है, और भी लॉज हम लोग पढ़ेंगे, क्या, डाल्टन्स लॉ, और क्या है, डाल्टन्स लॉ। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्या, बॉयल्स लॉ। अभी जो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे वो क्या पढ़ेंगे बेटा, दैट इज बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ क्या बताता है, किसी गैस के लिए अगर उसका मास फिक्स हो, अगर गैस का मास फिक्स होता है
और टेम्परेचर भी फिक्स होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो गैस का प्रेशर होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब बात को समझें, क्या कहना चाहता है, क्या बताएंगे, द प्रेशर ऑफ अ गैस, the pressure of a gas is inversely proportional to volume for the fixed mass of a gas at constant temperature। constant temperature पर fixed mass वाली गैस के लिए जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको आप थोड़ा सा लिखते चलें, क्या बताएंगे, इसको और लिखेंगे तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, K बाई V। और क्या लिख सकते हैं, PV इक्वल टू K, PV इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,